हेलो फैमिली, वापस आ चुका हूँ द रिटर्न ऑफ डेविल के एक और न्यू एपिसोड के साथ। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में मुझे अपनी राय जरूर बताना। तो लास्ट एपिसोड में हम लोग देखा था कि वो लोग ऐसा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। फिर वो लोग वहाँ पर चलते चलते एक पब में जाकर बैठते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। फिर एबिगुल जो होती है वो यू के सामने अंगूठी करते बोलती है कि ऐसा जब वहाँ से कॉलेज से निकल रही थी तो उसने मुझे ये अंगूठी दी थी ताकि मैं तुम्हें ये दे दूँ। ये बोलता है कि ये इस रिंग का जो डिज़ाइन है ये मुझे किसी भी नतीजे से किसी भी तरह से लॉरेंस फैमिली का नहीं लग रहा। आखिर ये किस फैमिली से बिलोंग करती है। वो बोलती है कि मैंने भी इसके अगल बगल मतलब इस टाउन के अगल बगल जितने भी लेबर के यूनियन थे, लेबर थे, जितने भी बंदे थे उन सबसे पूछा, लेकिन कोई भी ये बताने को राजी नहीं और कि सबने बस यही कहा कि किसी ने इस डिज़ाइन को पहले नहीं देखा। वहाँ पे जो वेट्रेस होती है वो बोलती है कि ये डिज़ाइन तो मुझे अर्ल फैमिली की लग रही है। वो दोनों मतलब कि यू और एबिगुल दोनों ये सुन के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते, बोलते क्या। वहाँ फिर वो वेट्रेस बताती है ये रिंग का ऑनर एक एयरल फैमिली का मेंबर था जिसका नाम एयरल टियर था और वो एक नोबल पर्सन था जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी था। मुझे आज भी वो वही वक्त याद है जब वो इस पब में आया करता था और यहाँ पे बैठा करता था और मुझे काफ़ी अच्छा फील कराता था। वो बताती कि जब भी वो बंदा यहाँ आता था तो मैं उसके हाथों में इसी तरह के अंगूठी को देखता था। मेरे पास उस टाइम लिलियत आई थी जिसका हस्बैंड एक डिजीज़ के कारण मर गया था, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर ध्यान देती थी तो वो अंगूठी पहना करता था। लिलियत की बात सुनते ही वो दोनों यानी यू और फिर से दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और मनी मन कुछ बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेट्रेस काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बोलते बोलते और अपने हाथ में जो ग्लास होता है बियर का उसको फोड़ देती है, गुस्से के साथ फूट जाता है और बोलती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन वो फिर भी लिलियत में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था ना कि मुझ में। वो बोलती है मतलब धीरे से यू को बोलती है कि मुझे याद आ गया ऐसा का मदर का नाम भी तो लिलियत था ना। यू बोलता है हाँ तुम बोल रही हो, सही बोले, उसका नाम लिलियत था। एबिगुल जो होती है वो फिर बेटर से पूछती है कि आपने जिस बंदे का भी नाम लिया लिलियत, क्या वो बंदा वही है जो कि लॉरेंस फैमिली से लॉरेंस मैंसन से अचानक से गायब हो गया था। बोलती कि हाँ वो वही है, वो वही थी, लेकिन फिर मुझे ये नहीं कह सकती कि वो वहाँ से गायब हुई थी या नहीं, लेकिन ये जो थी वो उस बंदे के साथ यानी इर्ल टियर के साथ पहली नज़र में प्यार में पड़ गई थी और उसके बाद दोनों साथ में कहीं पे चले गए, कहीं पे भाग गए अपने बच्चे के साथ। मुझे नहीं पता वो लोग ऐसा क्यों कर रहे थे, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि किसी विधवा के लिए अपने बच्चे को पालना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है, इसलिए मुझे लगता है कि उसने इर्ल टियर के साथ भाग के अच्छा ही किया। ये बोलता है अच्छा ठीक है, क्या आपको ऐसा कुछ पता है कि वो इर्ल टियर जो बंदा जिसके बारे में आप बात कर रही हो वो हमें कहाँ मिलेगा। बोलती कि रुको मुझे सोचने दो। बोलती हाँ मुझे याद आ गया, उसका जो मकान है मेंशन है वो साउथर्न ईस्टर्न पार्ट में हो सकता है, एम्पायर के साउथ ईस्टर्न पार्ट में हो सकता है और उस जगह का नाम न्यू नी या होता है और वो जो जगह है यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। लेकिन तभी वहाँ पे एक जो बंदा होता है उसका कस्टमर वो बोलता है कि मुझे एक और बियर चाहिए, क्या तुम मुझे ला के दोगी। बोलती है हाँ श्योर मैं आ रही हूँ। लेकिन फिर वो यू को बताती है कि अगर तुम लोग वहाँ पे जाने की सोच रहे हो तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि एम्पायर में एक न्यूज़ अभी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई कि कुछ इविल स्पिरिट्स है जो वहाँ पे घूम रहे हैं और साउथर्न ईस्टर्न पार्ट में जितने भी बंदे हैं उन सबको मार दे रहे हैं। लेकिन वो बंदा फिर से पीछे चिल्लाकर बोलता है कि मेरा बियर क्या अभी तक रेडी नहीं भाई, या फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। बोलती है कि आ रहा है तुम इतने ज़्यादा हड़बड़ी क्यों। साथ ही वो वहाँ से उस बंदे को कस्टमर को बियर देने चली जाती है। एबिगुल जो होती है यू से बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि उसका जो हस्बैंड है वो बीमारी से मरा होगा, मुझे लगता है कि उसका पीछे कोई और रीज़न हो सकता है। यू लेकिन मनी मन सोच रहा था कि हंटिंग ऑफ इविल स्पिरिट, अब इविल स्पिरिट कहाँ से आ गए। लेकिन वो बंदी फिर से बोल रही थी, एबिगुल उससे बोलती कि चीज़ ऐसी है, लेकिन यू उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो वो गुस्से के साथ हल्का सा मतलब कि सीरियस होकर बोलती है यू क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कि ये फाइटिंग स्पिरिट को कंट्रोल कैसे करते हैं, फाइटिंग स्पिरिट से फाइट करने समय अपने पावर को कैसे बढ़ाते हैं। साथ ही एबिगुल यू से बताती है कि अगर हम लोग को सच में किसी इविल स्पिरिट से साथ फाइट करना होगा तो मेरे पास मैजिकल एनर्जी काफ़ी कम है, अगर मैं इसके साथ जाऊँगी तो हम लोग पक्का वहाँ पे हार जाएंगे और उसके बाद मैं तुम्हारे ऊपर बस एक बर्डन बन के रह जाऊँगी। लेकिन मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे जाना चाहती हूँ, ऐसा को ढूंढना चाहती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहती, तुम्हें सपोर्ट करना चाहती हूँ। ये बोलता है ब्रेथ ऑफ स्पिरिट फाइटिंग, ये क्या होता है, मतलब कि स्पिरिट फाइटिंग के समय तुम क्या बात करी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। एबिगुल यू को बताती है कि ब्रीथ ऑफ फाइटिंग स्पिरिट ये होता है कि कोई भी बंदा अगर जिसके पास जन्म से वो मैजिक नहीं होता, वो अपने आप को ट्रेन करता है, कल्टिवेट करता है और एक ऐसा एनर्जी प्रोड्यूस कर लेता है अपने बॉडी के अंदर कि अगर उसके पास काफ़ी कम अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रहा तो अगर वो उसको अपने मैजिकल पावर से मिक्स कर लेगा तो उसका पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यू बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है। लेकिन फिर एबिगुल बोलती है अच्छा रुको, तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो ब्रीथ ऑफ फाइटिंग स्पिरिट के बारे में, क्या तुमने जब उस पॉलेट फैमिली के बच्चे के साथ बंदे के साथ लड़ाई किया था तो तुमने उस पावर को यूज नहीं किया था क्या, तुम तो इस बारे में जानते होगे ना, तुम तो मैजिक को यूज कर सकते हो ना। ये बोलते हैं हाँ मुझे पता था, लेकिन मैं बस तुम्हें टेस्ट कर रहा था। बोलती अच्छा चलो ठीक है, चूँकि मैंने तुमने मुझसे पूछा मैंने उसका आंसर दे दिया, तो अब क्या तुम मुझे वो सिखा सकते हो ब्रीथ ऑफ फाइटिंग स्पिरिट। ये बोलते हैं हाँ ठीक है मैं ट्राई करूँगा, देखते हैं क्या होता है। साथ ही मैं नेक्स्ट सीन
वो बिल्डिंग का दिखाया जाता है, यानी कि इंपेरियल कॉलेज का दिखाया जाता है। वहाँ पे मिस जो कीर होती है कुछ ढूंढ रही होती है, बोलती है ये यहाँ भी नहीं है, ये यहाँ भी नहीं है। मिस कीर बोलती है कि वहाँ पे जो आसमान था उसने बस हेल्प फायर को तो यहाँ पे जमा नहीं किया होगा, हो सकता है यहाँ पे उसने अपोस्टल से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ों को जमा किया होगा, मुझे उन सबको ढूंढना होगा। लेकिन फिर भी आखिर इस बैरियर को किसी ने तोड़ा है, यहाँ से कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ को निकाल लिया। वहाँ पर दिखाते ड्रॉवर जो होता है टूटा होता है, वहाँ से कुछ सामान चोरी हुआ होता है। वो बोलती है कि इस सब से मुझे और ज़्यादा रीज़न मिल गया है कि अब मुझे आसमान के डेप्थ के बारे में पब्लिक को नहीं बताना होगा, वरना पूरे के पूरे एम्पायर में एक डर का माहौल फैल जाएगा और हमें हो सकता है एक अनदर क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही वो बोतल निकालती है जो कि उसको यूं ने दिया था मेडिसिन का। बोलती कि चलो ठीक है, बहुत जल्दी हमारा 5 स्कूल बैटल स्टार्ट होने वाला है, द 5 स्कूल बैटल स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे उसकी तैयारी करनी होगी। लेकिन तब तक मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि हो सके यू और एबिगुल जो वो आयशा को ढूंढ के वापस ले आए। नेक्स्ट सीन हम लोग को वापस से घोड़े गाड़ी का दिखाया जाता है, जिसमें के अंदर यू और एबिगुल होती है। एबिगुल वहाँ पे आराम से मतलब कि कुछ अजीब सा पोजीशन में बैठी होती है, बोलती कि प्लीज़ यू तुम यहाँ ऐसे नहीं कर सकते, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये बोलता है कि क्यों नहीं कर सकता, तुम्ही ने तो मुझे कहा था ना कि मुझे ये बार बार ट्राई करना होगा, तो चलो मैं ट्राई करने वाला हूँ। साथ ही वो उसके कमर पे हल्का सा हाथ लगाता है, लेकिन तभी वहाँ पे दिखाता है यू को एक जोरदार किक पड़ती है। यू काफ़ी गुस्से के साथ बोलता है कि तुमने मुझे किक क्यों मारा, मैं तो तुम्हारी एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाने में इंक्रीज करने में हेल्प कर रहा था, लेकिन फिर भी तुम अगर ब्रेथ ऑफ फाइटिंग स्पिरिट नहीं सीखना चाहती तो तुम मुझे बता सकती हो, तुम मुझे ऐसा नहीं मार सकती। मेरी छोटी बहन ने भी आज तक मुझे नहीं मारा, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। लेकिन बिगुल वहाँ पर काफ़ी पलट के हंस रही थी, बोलती कि मुझे माफ़ करना, पर मैं इसको और ज़्यादा मतलब कि बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे काफ़ी ज़्यादा गुदगुदी हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें किक मारी। साथ ही हमें 2 दिन बाद रियूनी सिटी का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे वो आयशा की मदर यानी लिलियत का एड्रेस उस वेट्रेस ने बताया होता है। एबिगुल बोलती है क्या ये सच में रियूनिया का हार्ट ऑफ सिटी है, मुझे तो अभी तक विश्वास नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ के गली काफ़ी ज़्यादा ख़राब होते हैं, वहाँ पे सारे स्टोर्स बंद होते हैं और काफ़ी कम लोग रोड पे दिख रहे होते हैं। वहाँ पे वो लोग फिर चलते चलते अपने घोड़ा गाड़ी से आगे तरफ निकल जाते हैं और एक बंदा जो था उन लोग पर नज़र रख रहा होता है। एबिगुल बोलती है कि तुम्हें लगता है कि वो हम लोग यहाँ पे सही जगह पे आए होंगे, क्या यहाँ पे ऐसा हो सकती है, ऐसी जगह पे तुम्हें लगता है कि ऐसा होगी। ये बोलता है कि नहीं, मुझे लग रहा है कि ये वही जगह है, क्योंकि ड्राइवर तो कभी हम लोग को गलत नहीं ले जा सकता ना, हो सकता है यहाँ पे जितने भी स्टोर्स हैं वो लोग दरवाज़ा बंद कर रहे हैं, बंद रखा है, पता नहीं, पर कुछ अजीब यहाँ पे मुझे भी कुछ अजीब फीलिंग आ रही है, देखते आगे क्या होता है। वो लोग आगे चलते जा रहे थे तो वहाँ पे एक भीड़ लगी होती है, तो यूज होता बोलता है कि यहाँ पे देखो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, चलो हम लोग यहाँ पे जाकर देखते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। साथ ही मैंने एक सीन एक अजीब सा मतलब वहीं पे जहाँ पे हल्ला हो रहा था उसके सामने के घर का दिखाया जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ होता है और वहाँ पे एबिगुल आ जाती है। एबिगुल बोलती है यहाँ पे तो बहुत सारे एडवेंचरस हैं, चलो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। एबिगुल एक लड़की के पास जाके बोलती है क्या आपको यहाँ पे किसी एयर सरनेम वाले टीयर बंदे का नाम पता है, एड्रेस पता है। बोलते कि ऐसा क्यों, आप उस बंदे एयर टीयर के बारे में क्यों पूछ रही हो। एबिगुल बोलती है क्योंकि हम लोग एक बंदी को ढूंढ रहे हैं जिसका नाम, वो नाम बताने वाली होती है लेकिन यूज़ के मुंह पे अपना हाथ रख लेता है, बोलता है कि 1 मिनट रुक जाओ। साथ ही वो एबिगुल को पीछे ले जाके बोलता है, एबिगुल जो तो यू से पूछती है कि आखिर तुमने मेरे मुंह पे हाथ क्यों रखा, मैं तो उसकी आयशा के मतलब कि एड्रेस के बारे में पूछ रही थी, तो तुमने ऐसा क्यों किया। ये बोलता है कि चूंकि हमें पता है कि लिलियत की मदर ने उससे डियर टीयर जो भी बंदे का नाम है उससे रीमैरी करके कहीं पे चली गई, तो इसका मतलब ये है कि वो अपना एड्रेस किसी को रिवील नहीं करना चाहती। तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई ये जानता होगा। बोलती हाँ ये सही बात है, हम लोग उसको डायरेक्टली नहीं पूछ सकते। लेकिन फिर वो दोनों वहाँ पर उस लड़के के पास वापस जाते हैं और ये बोलता है कि अच्छा हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि हम लोग को एयर टीयर फैमिली का एक रिंग मिला है जो कि हम लोग जा रहे थे, तो अगर हम लोग इसको वापस करेंगे तो हम लोग को कुछ रिवॉर्ड मिल सकता है, इसलिए हम लोग उसका एड्रेस के बारे में पूछ रहे थे। एबिगुल बोलती हाँ यही बात है, हम लोग को क्या उसका एड्रेस पता चल सकता है। वो लड़की बोलती अच्छा ऐसी बात है। बोलता है हाँ, क्या हम लोग जान सकते हैं कि वो ईयर टीयर अभी कहाँ रहता है। कि ज्योति यू को बताती है कि ईयर टीयर का जिसका आप एड्रेस पूछ रहे हो उसका कास्टल इस शहर से काफ़ी दूर है और उसको जानने पार करने में आपको रियूनिक फॉरेस्ट को पार करना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल में कुछ अजीब सी दुर्घटना हो रही है उस फॉरेस्ट में, तो मुझे नहीं लगता आपको वहाँ पर जाना चाहिए। एबिगुल बोलती अच्छा क्या, साथ ही वो उन्हें सारी बातें बता देती है। तो एबिगुल बोलती है क्या एक इविल स्पिरिट वहाँ पे आ चुकी, ऐसा कैसे हो सकता है। वो लड़की बोलती है हाँ ये सही बात है, काफ़ी मतलब लगभग आधे साल पहले 6 महीने पहले वहाँ पे पता नहीं अचानक से क्या हुआ, बहुत सारे इविल स्पिरिट्स वहाँ पे आ गए। और यहाँ पे तो ये भी रूमर फैला हुआ है कि वो इविल स्पिरिट जो अचानक से आते हैं फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं और गायब हो जाते हैं, लेकिन हाल ही में हम लोग ने कंफर्म किया थी वो इविल स्पिरिट जो है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ये बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तो यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा एडवेंचरस हैं जिसको कि हायर किया गया है, तो क्या वो लोग जाके उस इविल स्पिरिट को तो आराम से मार सकते हैं ना, तो वो लोग ऐसा क्यों नहीं करते। वो लड़की उनको बताती है कि हाँ ये जो जगह है, ये जो डोमेन है वो ईयर टीयर का ही डोमेन है, लेकिन फिर भी वो इन सब मामलों में दखल नहीं देता और जो बंदा ये सब कर रहा है वो इस एम्पायर का एडवेंचरर एसोसिएशन से रिलेट करता है। बोलता है अच्छा ऐसी बात है। साथ ही वो उन्हें बताती है कि जो भी उन स्पिरिट को मार देगा, एक इविल स्पिरिट को मार देगा, उसको 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स मिल जाएंगे। ये बोलता है क्या 5 मिलियन गोल्ड कॉइन्स। साथ ही वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मनी मन सोच रहा था कि अगर ईयर टीयर जो है वो सच में आयशा का स्टेप फादर है, तो अगर मैं उसको हेल्प कर दूँ ये सब प्रॉब्लम जो भी उसको फिक्स करने में, सॉल्व करने में, उसके रीजन में आके, तो इससे मुझे बस वो इतने सारे 5 मिलियन रुपये कॉइन्स गोल्ड कॉइन्स नहीं मिलेंगे, बल्कि मैं आयशा को शादी के लिए भी हाँ करा सकता हूँ, मतलब मना सकता हूँ। एबिगुल बोलती है चलो ठीक है, लेकिन
एबिगेल उससे पूछती है कि तुमने अभी बोला कि वो सुबह के टाइम गायब हो जाते हैं, तो अचानक से वो शाम में कहाँ से आ जाते हैं, क्या तुम्हें इन सब के बारे में कुछ पता है? वो लड़की बोलती है नहीं, हम लोग को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन काफ़ी सारे लोगों को वहाँ पे एसोसिएशन ने भेजा है उन सबको मारने के लिए, इविल स्पिरिट को मारने के लिए, लेकिन उनमें से अभी तक कोई भी वापस नहीं आया। ये बोलता है कि मुझे पता है कि ये जो जनरेशन चल रहा है ह्यूमन सिविलाइजेशन, इसके पहले इविल स्पिरिट और ह्यूमन जो थे वो दोनों साथ में रहा करते थे, लेकिन काफ़ी सालों पहले काफ़ी सारे रीजन्स की वजह से एक वॉर स्टार्ट हो गया था 10th अपोस्टल यरमा और 12th अपोस्टल कपासी नाम की लड़की के बीच में। जो ये बंदा था 10th अपोस्टल, वो ह्यूमंस के साथ में था, और वो जो 12th अपोस्टल थी वो इविल स्पिरिट का साथ थी, और दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हो गया था। उसके वजह से हम लोग को फर्स्ट वॉर का सामना करना पड़ा था। लेकिन उस ग्रेट वॉर के बाद ना ही हमें यरमा और ना ही कैपासी के बारे में पता चला। मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ चले गए, लेकिन उस वॉर के बाद इविल स्पिरिट भी अचानक से इस पूरी की पूरी दुनिया से गायब हो गए थे, और वो इंसानों के सामने कभी भी दोबारा नहीं आए। लेकिन फिर भी ये दोनों जो फाइट कितना ज़्यादा वायलेंटली किया था, इतना ज़्यादा मतलब कि खतरनाक फाइट था, वॉर था, कि ह्यूमंस जो थे वो फाइनली अपोस्टल से डरना स्टार्ट कर दिए थे। अगर वो लोग ऐसा नहीं करते तो आज का सिचुएशन काफ़ी अच्छा होता और मैं काफ़ी आराम से यहाँ पे जी रहा होता। साथ ही हमें नेक्स्ट सीन रियोनी फॉरेस्ट का दिखाया जाता है। वहाँ पे जो बहुत सारे बंदे होते हैं वो गिरे होते मरे हुए होते हैं, और एक बंदा जो होता है सामने की तरफ भागते भागते भाग रहा होता है, लेकिन तभी उसका पैर जो होता है एक पेड़ के जो जड़ होते हैं उसमें फंसता है, और वो बंदा धड़ाम से करके नीचे की तरफ गिर जाता है। वो जैसे धड़ाम से करके नीचे की तरफ गिरता है तो उसके सामने धुएं में बहुत सारे मॉन्स्टर्स उसको दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, डर से कांपना स्टार्ट कर देता है, बोलता है प्लीज़ प्लीज़ मुझे मत मारो, प्लीज़ मुझे मत मारो। लेकिन तभी एक उल्फ का उसका सामने पंजा चलता है, वो पंजा एक जोरदार स्क्रैच चलाता है, उस बंदे को वहीं पर मरते हुए नहीं दिखाया जाता, लेकिन उसका खून उड़ जाता है। वहाँ पे दिखाते एक उल्फ होता है, वाइट कलर का उल्फ होता है, उसने उस बंदे को मार दिया होता है, और यही शायद वो फायर मतलब कि उल्फ हो सकता है, वो जंगली उल्फ हो सकता है जिसका नाम इविल स्पिरिट उल्फ हो सकता है। और इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड होता है, ये एपिसोड यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यूज होता है इस उल्फ से कैसे फाइट करता है या फिर कैसे सामना करता है। तो अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक ले बाय बाय, स्टे हैप्पी, स्प्रेड लव।